हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास के लिए उसका नेक्स्ट पार्ट। पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे हाइब्रिडाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं जिसको संकरण। ठीक है, आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन ये थ्योरी है वेस्पर थ्योरी। पहले देखो इसका पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वी का मतलब हो गया वैलेंस, एस का मतलब हो गया सेल, क्या हो गया वैलेंस, एस का मतलब सेल, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब पेयर, आर का मतलब रिपल्सन, क्या हो गया रिपल्सन। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है वैलेंस, सेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर, रिपल्सन थ्योरी। ये क्या है वेस्पर थ्योरी 11th क्लास के अंदर। देखो स्टार्टिंग करते हैं, किसके बारे में बताते हैं। पहले तो ये देखो, ये थ्योरी दी थी गिलस्पी एंड नाइमोम ने दिया था इसको। ठीक है, अब ये थ्योरी जो मॉलिक्यूल है, क्या है मॉलिक्यूल है, उसके शेप के बारे में डील करती है। ठीक है, इसके बारे में डील करती है मॉलिक्यूल के शेप के बारे में, मतलब उसका शेप कैसा है। ठीक है, इसके कुछ पोस्टुलेट है वो अपन देख लेते हैं। नंबर 1 पोस्टुलेट की बात करें, मुख्य बिंदु है वो देख लेते हैं। पहला देखो कौन सा है। अगर पहला पॉइंट क्या है कि जैसे अपन बात करते हैं, इधर देखो कि जैसे ये H2 है, इसके साथ इसमें क्या क्या है, ऐसे Sp बनाए तो ऐसे बनेगा। ठीक है, ये क्या है बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बना के बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, और ये होते हैं बच्चों लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या होते हैं लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। इन्हीं के अकॉर्डिंग अपने को देखना है कैसे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट ये है, मैंने किसके बारे में बताया, किसके बारे में डील करती है ये शेप के बारे में। इसके बारे में शेप के बारे में डील करती है, मॉलिक्यूल की शेप कैसी है उसके बारे में अपने को पता चलता है। ठीक है, अब दो चीज होती है, एक तो शेप होता है, एक क्या होती है ज्योमेट्री। क्या है ज्योमेट्री, इसको ज्यामिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं ज्यामिति बोलते हैं। अब दोनों चीजें अलग अलग है। इसमें क्या है 3D हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उनका क्या होगा 3D अरेंजमेंट होगा। क्या होगा 3D अरेंजमेंट होगा। 3D अरेंजमेंट किसका हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, सेंट्रल एटम के साथ कौन से होंगे संगीत कक्षक होंगे जिसमें 3D के अंदर। तो इसके अंदर शेप की बात करें उसमें क्या होंगे ओनली क्या होंगे बॉन्डेड एटम होंगे। किसके अंदर क्या होंगे बॉन्डेड एटम होंगे, किसके अंदर शेप के अंदर। 3D अरेंजमेंट होगा, क्या होगा 3D अरेंजमेंट को बॉन्डेड एटम किसके साथ सेंट्रल एटम के साथ। बस ये ध्यान रखना शेप को, ये भी 3D के अंदर है। किसके साथ सेंट्रल एटम के साथ ओनली बॉन्ड बने होंगे, लोन पेयर क्या होंगे बॉन्ड बने होंगे। इसमें सेंट्रल एटम के साथ कैसे होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे 3D के अंदर। बस ध्यान ये रखना है। अब देखो स्टार्टिंग करते हैं नंबर 1 पोस्टुलेट की बात करें अगर क्या है नंबर 1 पॉइंट देखें। पहला पॉइंट क्या कहता है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, क्या है इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो सारे के सारे किस फॉर्म में पढ़ लिया तो बॉन्ड पेयर हो सारे के सारे, एक भी लोन पेयर ना हो। सुलेटा ध्यान से पहला पॉइंट क्या है मॉलिक्यूल के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, उसके अंदर एक भी क्या हो लोन पेयर ना हो। तो उसकी जो स्ट्रक्चर है शेप है वो किस पे डिपेंड करती है हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है, संकरण पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है संकरण पे डिपेंड करती है। मैंने क्या बोला इलेक्ट्रॉन सारे के सारे क्या हो बॉन्ड पेयर हो, एक भी लोन पेयर ना हो। किस पे डिपेंड करेगी संकरण पे डिपेंड करेगी। ठीक है, संकरण पे कैसे डिपेंड करेगी, अगर संकरण sp है हाइब्रिडाइजेशन sp है उसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी रेखीय। कैसी होगी रेखीय, मतलब लीनियर शेप होगी। कैसी शेप होगी लीनियर शेप होगी। ये सेंट्रल एटम हो गया, ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इसके साथ जुड़े हुए जो एटम है वो ये कैसी है लीनियर शेप है, रेखीय संरचना है। ठीक है, क्या है लीनियर शेप है। सेकंड अपन बात करें किसकी sp2 की बात करें। बस आपको ध्यान ये रखना है
सारे के सारे क्या होना चाहिए, बॉन्ड पेयर हो, तब उसकी जो शेप है किस पे डिपेंड करेगी, हाइब्रिडाइजेशन पे, संकरण पे डिपेंड करेगी। sp और a क्या होगी, बात करें इसकी sp2 की बात करें, इसकी बात करें sp2 की। sp2 होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ऐसे ये ट्राइगोनल प्लेनर, ये सेंटर एटम 1 2 ये प्लेन के अंदर, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय, क्या ये त्रिकोणीय समतलीय, ठीक है। अगर बात करें इसकी sp3 की बात करें, इसकी बात करें sp3 की बात करें, मैं इसको देखो ध्यान से, किसकी बात करें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, sp3 है वो कैसे होगी, टेट्राहाइड्रल चतुष्फलकीय, कैसे होगी, टेट्राहाइड्रल चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय कैसे बनेगी, U, ठीक है, टेट्राहाइड्रल चतुष्फलकीय, ठीक है, क्या ये टेट्राहाइड्रल। अब देखो कितने हो गए, sp2 का हो गया, sp का हो गया 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास sp3d 4, sp3d अगर संकरण क्या आ रहा हो, sp3d आ रहा हो, पिछली क्लास में अपन ने संकरण निकालना सीख लिया है, ठीक है, क्या आ रहा हो, sp3d आ रहा हो, तब उसकी शेप कैसे बनेगी, देखना ध्यान से, एक ऐसे यू बनेगी, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ऐसे बनाओ मैं इसको ऐसे, इस जो शेप है इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, कैसे, ये ट्राइगोनल बन रहा है ना, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ये देखो ट्राइगोनल, ये क्या हो गया, ये 2, ये क्या हो गया बाइपिरामिडीय, ठीक है, द्विपिरामिडीय, ठीक। अगर कौन सा फिफ्थ पॉइंट, अगर अपने पास जो हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है, वो क्या आ रहा हो, sp3d2 आ रहा हो, sp3d2 आ रहा हो, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो बनेगी ऑक्टाहेड्रल, कैसे बनेगी, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कैसे बनती है, U, ये सेंट्रल एटम 1 2 3 4 ऐसे, ये ऑक्टाहेड्रल हो गई, ये क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल हो गई। आपको ऐसे बनाना है, ध्यान ये रखना, यहाँ लिख देता हूँ, sp के अंदर लीनियर बताया था, sp2 के अंदर ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर बताया, ठीक है। अब ये क्या है, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हो, बॉन्ड पेयर हो, एक भी लोन पेयर हो, तब ये करना है अपने को, एक भी लोन पेयर ना हो तब अपने को ये कंसेप्ट लगाना, ओके। ये पहला पोस्टुलेट ये हो गया वेस्टर्न थ्योरी का। सेकंड पोस्टुलेट की बात करें, सेकंड क्या है, इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर न होके, मतलब कुछ बॉन्ड पेयर हो इलेक्ट्रॉन और कुछ क्या हो, लोन पेयर हो, कुछ क्या हो, लोन पेयर हो, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो, सेकंड पॉइंट क्या लिखना ध्यान से, बॉन्ड पेयर भी हो और क्या हो, लोन पेयर भी हो, तब जो मॉलिक्यूल जो शेप है वो क्या हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। किसकी वजह से, किसकी वजह से डिस्टॉर्टेड हो जाती है, मतलब बोले विकृत हो जाती है, किसकी वजह से, लोन पेयर, किसकी वजह से, किस वजह से, लोन पेयर, ठीक है, बता दो, लोन पेयर दोनों का मतलब इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन, लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर। सेकंड वर्ड क्या बोला है, मैंने दोबारा देखो ध्यान से,
अगर इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में हो, बॉन्ड पेयर भी हो और क्या हो, लोन पेयर भी हो, तब जो मॉलिक्यूल है उसकी जो स्ट्रक्चर है कैसी हो जाती है, डिस्टॉर्टेड, विकृत हो जाती है। किसकी वजह से, इस रिपल्सन की वजह से। मतलब सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर के बीच में, उसके बीच बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, उसके बाद बॉन्ड पेयर के बीच में। इसकी वजह से क्या हो जाती है, डिस्टॉर्टेड। इसको क्या बोलते हैं अपन, विकृत हो जाती है। तो ये किस पे डिपेंड करेगी, ये वाला पॉइंट देखो ध्यान से। अब लिख रहे हैं अपन इसको, ऐसे क्या कंडीशन बनेगी, देखना ध्यान से। नंबर 1 पॉइंट की बात करूं मैं, किसकी बात करूं, नंबर 1 पॉइंट की। या फिर ऐसे ले लो, केस फर्स्ट ले लिया अपन, क्या ले लिया, केस फर्स्ट ले लिया, ठीक है। एन ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है बताया था ना पिछले क्लास में। एन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी एग्जांपल निकालेंगे, देख लेंगे। एन की वैल्यू अगर 2 आए तो संगण क्या होगा, sp, क्या होगा, sp, ठीक है। sp के लिए कितनी कंडीशन बन सकते हैं, देखो ध्यान से। इसके लिए कंडीशन बनाओ, नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे लिखा बॉन्ड पेयर प्लस में लोन पेयर। अगर दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर हो और जीरो क्या हो, लोन पेयर हो, तब जो शेप है वो क्या बनेगी, ऐसे, ये सेंट्रल एटम, ये यूं लीनियर बनेगी, रेखीय बनेगी। क्या बनेगी, रेखीय ही बनेगी। इसके अलावा कंडीशन पॉसिबल है, जीरो बॉन्ड पेयर हो नहीं सकते, बॉन्ड पेयर तो बॉन्ड तो बने बनेंगे, एक तो हो नहीं सकता, एक इलेक्ट्रॉन से बनेंगे, है ना। 1 + 1 नहीं हो सकता, 0 + 2 नहीं हो सकता। मतलब किसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन है, उसके अंदर कंडीशन एक ही बनेगी। क्या बनेगी, कंडीशन एक ही बनेगी। सेकंड केस नंबर 2, n की वैल्यू ले ली 3 होगी, n की वैल्यू संकर निकालना सिखाया था। n की वैल्यू 3 होगी तो अपने पास हाइब्रिडाइजेशन है, क्या होगा, sp2 होगा। क्यों, एक s का फंक्शन 2 p के 2 × 3 हो गया ना, sp2 हो गया। अब देखो इसके लिए कंडीशन कितनी बन सकती है, देखना ध्यान से। नंबर 1 कंडीशन, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तीनों की तीनों क्या हो, बॉन्ड पेयर हो, एक भी लोन पेयर ना हो। तब अपन ने अभी देखा है कैसे बनेगी से, ऐसे। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय, ट्राइगोनल प्लेनर बोला जाता है, ठीक है। अगली कंडीशन बन सकती है इसके अंदर, कैसे कंडीशन बन सकती है, ये वाली। सेकंड कंडीशन कैसे बन सकती है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। मतलब कितने बॉन्ड पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, 3 ही लेने अपने को, 2 बॉन्ड पेयर हो और एक क्या हो, लोन पेयर हो। तब स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, मतलब ये यहाँ पे तीनों बॉन्ड पेयर है, ठीक है। इसकी जगह एक क्या ले आओ, लोन पेयर, तो मैं इसकी जगह लोन पेयर ले आता हूँ, ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। ये 2 बॉन्ड पेयर हो गए और ये क्या है, लोन पेयर, ये क्या है, लोन पेयर। ये शेप कैसी है, बैंड शेप, मुड़ी, ठीक है, ये कैसी है, बैंड शेप, या फिर इसको बोलते हैं हम वी शेप। क्या बोलते हैं, वी शेप बोलते हैं, वी शेप बोलते हैं, ठीक है, वी शेप बोलते हैं। ये sp2 का हो गया, sp2 का हो गया, किसका हो गया, sp2 का हो गया। अब बात करते हैं sp3 की, किसकी बात करते हैं, sp3 की बात करते हैं। sp3 के क्या है, तो गैस हो गए। नेक्स्ट नंबर 3, n की वैल्यू 4 हो, हाइब्रिडाइजेशन अपने पास होगा sp3, क्या होगा, sp3। इसके अंदर नंबर 1 कंडीशन, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो क्या करना है, 4 के 4 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो, 0 लोन पेयर हो। स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ऐसे।
सेफ, ऐसा नहीं सेफ, इसको क्या बोलते हैं? टेट्राहाइड्रल चतुष्फलकीय, क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय, टेट्राहाइड्रल। ठीक है। अगली कंडीशन क्या हो सकती है इसके अंदर? 4 की जगह 3 क्या आ जाए? बॉन्ड पेयर आ जाए, एक क्या आ जाए? लोन पेयर आ जाए। तब कैसे करेंगे? ऐसे मतलब किसी की जगह देखो, इसकी जगह रख देते हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, 4 की जगह 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। ये यहां से लोन पेयर लगा दो ऐसे, यहां पे एक लोन पेयर लगा दिया। ये कैसी है? पिरामिडल। कैसी है? पिरामिडल। ठीक है, कैसी है? पिरामिडल से। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अगली कंडीशन क्या हो सकती है? मैं इसको यहां से हटा देता हूं, ये यहां से हटा देते हैं। नंबर 3 कंडीशन, sp3 की तीसरी कंडीशन 2 के अपन पे यहां पे 2 ले लिया, 2 + 2 के अंदर देखो sp3 हाइड्रोजन चला 2 + 2 के अंदर देखो, मतलब 2 बॉन्ड पेयर, 2 ही क्या हो? लोन पेयर हो। 2 ही बॉन्ड पेयर हो, 2 ही क्या हो? लोन पेयर हो। तब उसकी जो शेप है वो कैसे करेंगे? ठीक है, देखो यहां से ये ऐसे, यहाँ पे ये सेंटर हो गया, एक ये लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर ये रहा, इसके साथ ये रहा, ये 2 बॉन्ड पेयर हो गए। ये कैसी शेप है? अभी बताया था, बने थे ना अभी, इसको बोलते हैं वी शेप या फिर बैंड शेप। क्या बोलते हैं? बैंड शेप बोलते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, इसी के अकॉर्डिंग क्या मॉलिक्यूल है उसके क्या निकालेंगे? शेप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शेप निकालेंगे। इसके अलावा और कंडीशन नहीं हो सकती। sp3 हो गया। अब बात करते हैं sp3d। यहां पे क्या करता हूं मैं? क्या ले लिया? sp3d ले लिया। n की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। आ गई ना? कितनी आ गई? 5 आ गई। अब देखो यहाँ पे 5 कर देते हैं, 5 + 0। आगे ये बातें लिखेंगे। पहले देखो इसके अंदर नंबर 1 कंडीशन यहाँ पे हटा देते हैं सभी को। ठीक है, नंबर 1 कंडीशन के अंदर क्या होगा? इसके अंदर अगर पांचों के पांचों क्या हो? बॉन्ड पेयर हो, तो एक भी क्या हो? लोन पेयर ना हो, तो जो शेप है वो कैसे बनेगी? ऐसे। ऐसे बनेगी, ऐसे ट्राइगोनल बनता है, ट्राइगोनल बना देते हैं। ठीक है, यूं 1 2 3 ऐसे, ये ट्राइगोनल हो गया। देख लो पांचों पांच बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 4 5 है ना? 5 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एक भी नहीं है। इसको अपन ने क्या बोला था? ट्राइगोनल बाई, देखो 2 पिरामिड है ना, बाई पिरामिड। ओके, अगली कंडीशन क्या हो सकती है? मतलब 4 क्या हो? बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो। देखो ध्यान से, 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। ओके, ऐसे बनेगी। ये ऐसे ही है, ये यूं ही है, ये वाली यूं ही है ना। इसमें से ये यहाँ पे क्या लगा दूं? एक लोन पेयर लगा दूं। क्या लगा दूं? ये मैं क्या शो कर रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूँ। ठीक है, एक बॉन्ड बनाने के 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये एटम है। ये शेप कैसी है? क्या दिख रहा है? कैसी है? इसको बोलते हैं, देखो के बन गया ना, ये के बन गया ना, क्या ये? के से, क्या ये? के से। ठीक है, या फिर बोलते हैं इसको सीसा से। क्या बोलते हैं? सीसा से बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है? अगली कंडीशन की बात करें अपन तो क्या हो सकती है? 3+2 हो सकती है। क्या हो सकती है? 3+2 हो सकती है, हो सकती है ना? तब क्या होगा? यूं बनेगा, मतलब
यहाँ पे ये लगा दो, ये ऐसे स्टार्टिंग के अंदर इसमें से ये दो लोन पेयर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर हो गए। अब देखो कैसे बनेगी, यू यहाँ से बनेगी, यू यहाँ से है ये ऐसे थी, यहाँ से ये 2 हटाओ, 2 लोन पेयर लगा दो यहाँ पे, ऐसे ये लोग लगा दिए 2 लोन पेयर, एक ये कैसे सेम बताओ, क्या बन गया? ये अल्फाबेट होता है क्या ऐसा कोई? टी नहीं है क्या ये, है ना? ये इसको बोल दिया टी सेट। क्या बोल दिया? टी सेट। और कंडीशन हो सकती है, क्या हो सकती है? और भी कंडीशन हो सकती है। कौन सी कंडीशन? ये 3 + 2 है, 2 + भी 3 हो सकता है ना? तो 4 इसके अंदर क्या होगा? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, 2 + 3 के अंदर तीनों की तीनों क्या कर दो, यहाँ पे ये एक और लगा दो, एक और ऐसे लगाएंगे, और पास ये ऐसे रह जाएगी, ओनली और ऐसे ही रह जाएगी, ये ऐसे देखो रह जाएगा ना। इसको क्या बोलते हैं? एक ये ऐसे लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? रेखीय, लीनियर सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर सेट बोलेंगे, ठीक है? लीनियर, रेखीय, क्या बोलेंगे? रेखीय बोलेंगे। ये किसके हो गए? sp3 डी के हो गए। एक और बचा अपने पास, क्या बचा है? एक और है, sp3 d2 हो देख लो। क्या देख लो? sp3 d2। फिर एग्जांपल करते हैं अपन इसके, यहां से मैं रख देता हूं इनको। देखो n की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 5 की जगह क्या आ गई? 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp3 d2। क्या हो गया? sp3 d2। बॉन्ड पेयर सारे के सारे क्या हो? बॉन्ड पेयर हो। सारे के सारे बॉन्ड बने 0, तो बताया था ऐसे बनेगी। ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय। क्या ये? अष्टफलकीय है। ओके, ये क्या है? अष्टफलकीय है, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय बोलेंगे इसको, ठीक है? अगली कंडीशन क्या हो सकती है? 5 + 1 क्या हो सकती है? 5 + 1 हो सकती है, हो सकती है ना? अब इसके अंदर देखो 5 + 1 की बात करें, किसकी बात करें? 5 + 1 की बात करें। इसके अंदर ये वाला एक क्या लगा दो? लोन पेयर लगा दो। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, ये देखो ये क्या है? स्क्वायर है ना, वर्ग है ना, इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर। ये क्या है? पिरामिड, ठीक है? ओके, स्क्वायर, वर्गीय, पिरामिडीय, हिंदी में बोलेंगे। उसके बाद 5 + ये हो गया, उसके बाद 4 + 2 क्या हो गया? 4 + 2। अगर 4 + 2 की बात करें तो यहाँ पे ये वाला ऑपरेटर तो है, चारों के चारों बॉन्ड पेयर हो, 1 2 3 4 ये बॉन्ड पेयर हो गए, और ये यहाँ पे 2 लोन पेयर, ठीक है? यहाँ पे 2 लोन पेयर। ये कैसी है? ये देखो स्क्वायर बना है ना, स्क्वायर, और किसके अंदर है? प्लेन के अंदर है। इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर प्लेनर, क्या बोलेंगे? वर्गीय, समतलीय। ये अपने जितने भी केस थे वो हो गए, ठीक है? आपको ध्यान ये रखना है, तो 11 तक अपने को इतना ध्यान रखना है, ठीक है? अब करते हैं कि एग्जाम्पल क्या समझ में आया अपने को। एग्जाम्पल में देखो अब आएगा समझ, निकालना सीखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल देखो, बिल्कुल इजी एग्जाम्पल लेते हैं। CH4 ले लिया, क्या ले लिया? CH4 ले लिया, और क्या लेते हैं अपन? CH4, उसके बाद ले लिया HCOF4, ये ले लिया। सेकंड एग्जाम्पल ये है अपने पास। अब निकालते हैं दोनों की, क्या फाइंड करते हैं? शेप निकालते हैं। क्या देखते हैं? शेप देखते हैं, शेप कैसे निकालते हैं, ठीक है?
स्टार्टिंग करते हैं। पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, ठीक है, निकालते हैं CH4 के अंदर। हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने ये बताया था कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। कार्बन के वैलेंस में 4 होते हैं, पता है ना, हाइड्रोजन 4 है तो एक एक होता है 4 हो गया। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 8 आ गए। तो एक से चलेंगे यहाँ पे तो 8 आ गए। अब मैंने वो बताया था अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का योग टोटल अगर 8 आए या फिर 8 से कम आए तो उसको 2 से डिवाइड करते हैं, अगर 8 से ज्यादा आए तो उसको 8 से डिवाइड करते हैं, मैंने ये बताया था, ठीक है। 8 आया है इसका मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया अपने पास 4। क्या आ गया, 4। तो ऐसा कौन सा संकरण है जिसके अंदर 4 ऑर्बिटल 4 कक्षक यूज किए जाते हैं? कौन सा है, एक s का 3 p का, कौन सा हो गया, sp3 होता है ना। अब निकालना है इसकी शेप। शेप के लिए अपने को पता होना चाहिए कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर है ना। देखो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हुए हैं, है ना। तो मतलब 4 तो बॉन्ड पेयर है अपने पास और n की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 4 आ रही है। मतलब 4 में 4 बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर क्या होगा, 0। तो कंडीशन अप्लाई करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 4 + 0 के अंदर क्या शेप बन रही थी वहां पे जाके देखते हैं। तो अपने पास पता चलता है क्या बन रही थी, टेट्राहेड्रल बन रही थी, चतुष्फलकीय बन रही थी। आपको ये ध्यान रखना है बस, ऐसे समझ में आएगा। n की वैल्यू 4 आई है, संकरण sp3 हो गया। n अपने पास 4 है तो जुड़े हुए एटम 4 है तो लोन पेयर एक भी नहीं है। अगर यहाँ पे 3 होता, मान लेते हैं होता, तो लोन पेयर कितना हो जाता है, 3 + 1 के अंदर बनती से, है ना। क्यों, यहाँ पे 4 है तो 4 में 4 बॉन्ड है तो लोन पेयर एक भी नहीं है। तो 4 + 0 के अंदर sp3 के अंदर कंडीशन देखेंगे तो क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल बनेगी, चतुष्फलकीय बनेगी। क्या बनेगी, चतुष्फलकीय बनेगी। अब निकालते हैं इसके अंदर, इसकी बात करते हैं। पहले तो इसके अंदर संकरण निकाल लेते हैं जल्दी से। क्या निकाल लेते हैं, संकरण निकाल लेते हैं, ठीक है। संकरण निकालेंगे, देखो ध्यान से जल्दी से निकाल लेते हैं संकरण। जीनोम के वैलेंस साइड में 8, इसके कितने हो गए, ऑक्सीजन कितने होते हैं, 6। अरे यहाँ पे ऐसे देखो, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन 3 4 5 6, ऑक्सीजन के 6 होते हैं। क्लोरीन के कितने होते हैं, क्लोरीन के 7, 7 28। टोटल इलेक्ट्रॉन बताना कितने हो गए, देखो कितने हो गए, 42 हो गए। क्या कितने से डिवाइड करूंगा, 8 से डिवाइड करूंगा क्योंकि 8 से ज्यादा है ना। तो कितने पे गया, 6 पे गया, 8 से 42, 6 आ गया आंसर, आ गया ना, आ गया। अपने पास 6 आ गए। अब देख लो इसके साथ जुड़े हुए एटम कितने हैं, और ये 6 है क्या, अगर 6 नहीं है तो बच्चे हुए क्या हो जाएंगे, लोन पेयर हो जाएंगे। देखते हैं, 4 क्लोरीन है, 1 ऑक्सीजन है, इसका मतलब क्या है, 5 जुड़े हुए इसके साथ, 6 नहीं है। इसका मतलब स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, 5 तो ये लोन पेयर, एक क्या है, लोन पेयर। संकरण देख लो, हाइब्रिडाइजेशन बात करें sp3d2 होगा, 6 आ गया ना, 1 s का, 3 p के, 2 d के, समझ में आ रहा है। और 5 + 1 के अंदर देखो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसके अंदर ये कंडीशन में शेप कौन सी बन रही है, वहां पे चलते हैं अपन। अभी पीछे करवाया ना, sp3d2 के अंदर शेप, इस कंडीशन के अंदर शेप कौन सी बन रही है, ये बननी चाहिए, ये बनी थी साइड, ठीक है। ये 5 हो गई, ये ऐसे बनी थी, ये 1 2 3 4 5 तो लोन पेयर, 1 लोन पेयर। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसका बताया था, क्या बताया था, स्क्वायर बताया था ना, स्क्वायर पिरामिडल बताया था। क्या बताया था, स्क्वायर पिरामिडल बताया था। ऐसे फाइंड करना है अपने को, यूं करना है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, अपन कर सकते हैं ये तो इजी से। और एग्जांपल आप कर सकते हो, अगर नहीं आए ये वाला एग्जांपल करके देखना। I3 नेगेटिव का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बनेगा कैसे बता देता हूं, I2 I बनेगा